हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीत क्लासेस। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आपने 9th क्लास में स्टडी की होगी ना, फिर भी हम यहाँ पे क्या आपको पूरा रिकॉल करा देंगे, ठीक है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे, ठीक है। तो चैप्टर का नेम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं पहले हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर ये 7 है, चैप्टर 7, ठीक है। चैप्टर का नेम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। अब 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि अब से ऐसा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस किस टाइप से हम कोऑर्डिनेट को शो करते हैं, सब कुछ सीख लिया होगा, ठीक है। उसका थोड़ा सा बेस यहाँ पे है, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे कि कोऑर्डिनेट, जैसे एक हमने ये लिए, एक ये प्लेन बनाया, ये आपको पता है इसको क्या बोलते हैं? ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस, इसको एक्स डैश एक्सिस बोलते हैं और इसको वाई डैश एक्सिस, या फिर इसको निगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस भी बोलते हैं और इसको निगेटिव ऑफ वाई एक्सिस। इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट। अब पता है एक्स एक्सिस में सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 सारे पॉजिटिव होंगे। वाई एक्सिस पे भी पॉजिटिव होंगे, ठीक है ना। वाई पे भी क्या होंगे? पॉजिटिव। और जो एक्स डैश होता है इस साइड में क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो वाई डैश होगा इस पे भी क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं, ठीक है। मीन्स हुआ ये एक्स एक्सिस जो होगा हमारा, इस पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। इस पॉइंट को बोलते हैं हम ओरिजिन पॉइंट। इस एक्स एक्सिस को हम अवशेषा भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? अवशेषा और अवशेषा, ठीक है। अवशेषा भी बोलते हैं। और इस वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो है क्या हमें? कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट किसको बोलेंगे? जैसे बात करेंगे हमारे पास यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो बात करेंगे इस पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट होंगे। तो देखना होगा हमें, ये एक्स एक्सिस पे कितना है? 1 2 3 3 चल रहा है ना लगभग, और वाई पे 1 2 3 3 चल रहा है ना। एक्स एक्सिस पे भी 3 चला और वाई पे भी 3 चला, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट राइट करेंगे हम 3,3। ऑलवेज हमेशा एक्स वाला पहले राइट किया जाता है और वाई वाला बाद में। अगर हम बात करें इस पॉइंट की बात करें, यहाँ पे हमें पॉइंट करना है कि इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, तो एक्स एक्सिस पे कितना चले? 2 चले, ठीक है, और वाई पे 3 चले। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, इसको कोई नेम दे सकते हैं ए, और इसको दे दिया हमने बी। इसके देखो पहले एक्स पे कितने चले? 2 चले, और वाई की तरफ -3, तो 2,-3, ठीक है ना। और आपने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा ना, ये जो होता है हमारा, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इसमें जो साइन होते हैं वो प्लस कॉमा प्लस होते हैं, इसमें माइनस कॉमा प्लस होते हैं, क्योंकि एक्स वाला पहले राइट किया जाता है, वाई वाला बाद में। तो एक्स एक्सिस कैसा है? माइनस का है, निगेटिव है, और वाई वाला प्लस पे। इस पे बात करेंगे तो पहले एक्स एक्सिस वाला यानी कैसा है हमारे पास? माइनस, और ये कॉमा माइनस, वाई भी माइनस। इसमें बात करेंगे तो पहले एक्स वाला प्लस और वाई वाला माइनस। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन होते हैं वो प्लस कॉमा प्लस होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस कॉमा प्लस होते हैं, थर्ड में माइनस कॉमा माइनस, फोर्थ वाले में प्लस कॉमा माइनस होते हैं, ठीक है ना। ये इंट्रोडक्शन। अब आप समझिए ना कि अगर हमें किसी पॉइंट को शो करना होगा तो उसकी कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे? हम चेक कर लेंगे कि एक्स डिस्टेंस कितना चला है वो, और वाई डिस्टेंस कितना चला है। एक्स डिस्टेंस जितना चला है वो उसका एक्स एक्सिस हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और जो वाई पे चलेगा वो उसका क्या हो जाएगा? वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। क्लियर ना। ये चैप्टर बहुत ही इजी है, चैप्टर ओनली फार्मूले बेस पे है, और जहाँ पे भी जो भी क्वेश्चन फार्मूले बेस पे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमें फाइंड क्या करना है? एक डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। क्या है हमारा? डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला,
ठीक है। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, जैसे हम बात करें हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ पे है, तो बात करेंगे ये ए और ये बी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे चले 1 और ये 2, 1 2 3 और ये चला 4, ठीक है। यहाँ पे 1 2 और 3 और ये 4, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स डैश और ये वाई डैश, ठीक है ना। यहाँ सारे पॉजिटिव होते हैं और यहाँ पॉजिटिव होते हैं। तो हम बात करें कि ए कॉमा बी के डिस्टेंस कितनी होगी, तो ए पे देखो हम राइट कर लेंगे कितना 1 2, ए कहाँ पे है, वो 2 पे है और यहाँ पे 3 पे है, तो इस ए के कोऑर्डिनेट कितने मिलेंगे हमें, ये मिलेंगे 2,3। और इस y के कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो ये 4 चला है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे और यहाँ पे भी 4 चल रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट आएंगे 4,4, ठीक है। तो इनके बीच की ए और बी होगा, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी ये फाइंड करना होगा हमारे लिए। तो इसका सीधे फार्मूला होता है एक, ठीक है, डिस्टेंस निकालने का क्या होगा, सीधे फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले में यूज करके हम इसके बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी वे में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है ना। ए बी की डिस्टेंस हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या थे, कहते हैं हमारे पास 2,3 ए वाले के और बी के क्या है 4,4, ठीक है। ये एग्जांपल लिया हमने समझने के लिए। तो फर्स्ट वाला हमेशा क्या होता है एक्स होता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास x1 कितना मिलेगा हमें, ये फर्स्ट वाला 2 और ये वाला y1 कितना मिलेगा 3। x2 की बात करेंगे तो कितना है हमारे पास 4 और y2 की बात करेंगे तो कितना है 4, ठीक है। ऑलवेज हमेशा फर्स्ट वाला क्या होता है x1 और सेकंड वाला y1, ये x2 और ये y2। तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज कर लेना, क्या डिस्टेंस ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है हमें। फार्मूला कहता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 और x1 की 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 4 और y1 की कितनी है 3 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 4 माइनस 2 यानी 2 का स्क्वायर और प्लस 3 में से 4 में से बन गया 1 का स्क्वायर, ये हुआ 4 और प्लस 1 यानी ए बी के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई √5 आ गई, ठीक है ना। इस तरीके से हम किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है सेक्शन फार्मूला, ठीक है। सेक्शन फार्मूला क्या होगा, सेक्शन फार्मूला होगा हमारे पास, जैसे हमारे पास कोई ऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट, ठीक है। यहां पे हमारे पास कोई पॉइंट है R, ठीक है। एक सेकंड यहां पे S है और एक पॉइंट और है यहां पे T, ठीक है। इसको अगर हम यहां पे मिलाएंगे, यहाँ पे ए एनसीईआरटी बुक से एग्जांपल ले रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक में ऐसा दिया है ना, ठीक है। बाकी समझ लीजिए कोई भी, यहाँ पे पी और यहाँ पे बी, ठीक है। अब लेट किया जो ए पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 है, ठीक है, और जो बी कोऑर्डिनेट है इसके x2 y2 है, और जो पी पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं फार्मूले से, और जो हमें क्या पी पॉइंट के x, y के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। इस पी पॉइंट के सेक्शन फार्मूला जो सेक्शन में डिवाइड कर दे, एक सेक्शन ये हो गया ए से लेके पी, एक सेक्शन बी से लेके पी हो गया, ठीक है। तो हमें इसको इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने होंगे। तो देखो जिस पॉइंट में जिस रेशियो में डिवाइड करता है वो m1 m2 हो जाता है, ए से लेके पी ये m1 हो जाएगा और पी से लेके बी क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला होता है सेक्शन फार्मूला, ठीक है, सेक्शन फार्मूला, ठीक है। सेक्शन फार्मूला क्या होगा, ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। और सेकंड वाला ये x, y कोऑर्डिनेट मिलते हैं हमें यहां से, और सेकंड ये x वाला ये यानी इसको हम सॉल्व करेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1
2, तो हमेशा हमें x वाला कोऑर्डिनेट मिलेगा। और y के वाले की बात करेंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इससे क्या मिलेगा, y कोऑर्डिनेट। x वाले कोऑर्डिनेट कैसे मिलेंगे हमें, इस वाले से, और y वाला कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा इस वाले से। तो इस फार्मूले को यूज करके हम किसी भी चीज का सेक्शन फार्मूले से हम उसका फाइंड कर सकते हैं। एक फार्मूला इसमें और भी यूज होगा, ठीक है, वो होता है मिड फार्मूला, ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला। किसी भी चीज के अगर हम मिड पॉइंट निकालने हो, ठीक है, तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं हम, जैसे x निकालना होगा तो ठीक है, x बाई का हमें मिड पॉइंट निकालना होगा। दो हमारे पास कोई भी कोऑर्डिनेट दिए, इससे ऐड करो, यहीं पे ए हमारे पास क्या है, x1 y1 और x2 y2 हमारे पास है, तो इनका हमें मिड पॉइंट निकालना होगा। तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे हम, मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2। इस वाले को सॉल्व करके हमें x वाला मिलेगा, और y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है, इस वाले को सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमें y वाला टर्म। तो ये क्या होता है, मिड टर्म, ये होता है मिड फार्मूला, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है ना। तो तीन फार्मूले थे हमारे पास चैप्टर में जो यूज होंगे। पहला क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, x अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूसरा इसमें यूज होगा सेक्शन फार्मूला, ये m1 x2 प्लस m2 x1 और अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, m1 के साथ x2 आएगा और m2 के साथ x1 आएगा। ऐसे m1 m2 y वाला फाइंड करेंगे तो m1 के साथ y2 होगा प्लस m2 के साथ y1, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इससे हम सेक्शन फार्मूला फाइंड कर सकते हैं, सेक्शन फार्मूला बोलते हैं इसको। और थर्ड आएगा मिड पॉइंट फार्मूला, ये क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। मिड फार्मूला क्या होगा, जैसे हमारे पास कोई भी पॉइंट होगा, ठीक है, इसका x1 है और यहाँ पे x2 है, तो इसका मिड पॉइंट हमें फाइंड करना है कि मिड पॉइंट कितना होगा। तो दोनों को हम ऐड करेंगे और 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इसका हमें मिड पॉइंट फार्मूला मिल जाएगा, ठीक है। बस इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं इंट्रोडक्शन में, बस इतना ही है। बाकी बहुत ही इजी चैप्टर है ये, और बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आएगा, ठीक है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे।